बिहार के खगड़िया सीट पर इस वक्त खूब चर्चा है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे 5 साल बाद एक बार फिर से राज्य में चुनाव है। ऐसे में खगड़िया सीट की खूब चर्चा हो रही है। बिहार का खगड़िया संसदीय क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया था, जिसमें 6 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट खगड़िया जिला में है, जबकि 1 विधानसभा सीट समस्तीपुर और 1 सीट सहरसा जिला में शामिल है। खगड़िया, अलौली, परबत्ता और बिलदौर विधानसभा क्षेत्र खगड़िया जिला में है, जबकि हतनपुर विधानसभा सीट समस्तीपुर में और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट सहरसा जिला में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने महागठबंधन समर्थित सीपीएम प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा को हराकर यहां से जीत हासिल की थी और सांसद बने थे। हालांकि खगड़िया विधानसभा के अब तक के चुनावी परिणाम को देखें तो यहाँ की जनता ने साल 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार को जीत दिलाई थी। कहने का मतलब है कि खगड़िया विधानसभा की जनता ने भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार को जीत दिलाई थी। इसके अलावा खगड़िया विधानसभा की जनता ने कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सीपीआई, लोजपा, कमोबेश सभी पार्टी को चुनाव दर जीतने का मौका दिया। इन पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बावजूद नीति आयोग की रिपोर्ट में ये विधानसभा क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रोजगार, कल कारखाने आदि में काफी पिछड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से जब राज्य में चुनाव है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार खगड़िया की जनता किसके हाथ में खगड़िया की बागडोर सौंपेगी, किसका चलेगा सिक्का, कौन करेगा यहाँ से जीत दर्ज। इसको समझने के लिए सबसे पहले नजर डालेंगे खगड़िया विधानसभा में हुए पिछले 3 चुनाव के रिकॉर्ड को कि आखिर किसने पिछले 3 चुनाव में बाजी मारी है। सबसे पहले साल 2010 के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहाँ से जेडीयू की उम्मीदवार पूनम देवी ने जीत हासिल की थी और एलजेपी के सुशीला देवी को शिकस्त दिया था। वहीं साल 2015 में दोबारा जनता ने जेडीयू की उम्मीदवार पूनम देवी पर भरोसा जताया और उन्हें यहां से जिताकर अपना विधायक बनाया। इसके अलावा आपको बता दें कि पूनम देवी ने हम के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ रोहित सिंह को यहां से साल 2015 में हराया था। साल 2020 के चुनावी परिणाम की बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार छत्रपति यादव ने जीत दर्ज की थी और इस बार जेडीयू की प्रत्याशी पूनम देवी जो उस वक्त वहां से खड़ी थी उनको शिकस्त दिया था। इस बार पूरे 5 साल बाद एक बार फिर से राज्य में चुनाव है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि महागठबंधन से लेकर के एनडीए तक कौन यहां से किसको अपना प्रत्याशी बनाएगा और कौन यहां जीत हासिल करेगा। बात हम खगड़िया जिले के अंतर्गत आने वाले खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की करें तो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र जनरल सीट यानी सामान्य सीट है, जो कि यादव बहुल सीट मानी जाती है। लेकिन अनुसूचित जाति, मुस्लिम, कुशवाहा और अति पिछड़ा जातियों के वोट भी जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सबके बीच वरिष्ठ पत्रकारों का इस चुनाव के बारे में क्या कहना है वो सुनिए। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है किसका पल्ला भारी रहेगा, महागठबंधन या एनडीए? खगड़िया में तो हमको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन का ही पलड़ा रहेगा भारी। ऐसा हाँ, ऐसा इसलिए कि चूँकि पहले से यह सीट जो है सो एनडीए गठबंधन के ही जिम्मे रहा है और महागठबंधन के लोगों को थोड़ा कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस सीट के लिए। पिछले 2015-2020 में तो महागठबंधन के हाँ, प्रत्याशी पिछले बार ये संजोग कहा जाए कि पिछले बार कैंडिडेट के कारण जो है सो यह सीट महागठबंधन के हाथ में चली गई थी और उसमें एक पार्टी की उम्मीदवार की अहम भूमिका मानी जाती है, जिसके कारण महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी। लेकिन इस बार का कुछ नज़ारा बदला सा लग रहा है। एनडीए यहाँ हाँ पल्ला भारी। क्या लगता है जन स्वराज जो है खेल बिगाड़ सकता है क्या? हाँ, जन स्वराज में वैसे लोगों को यदि तरजीह दी जाती है तो संभव है कि गणित बिगड़ सकता है। लेकिन हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष तो हाँ, लेकिन उसमें कैंडिडेट पर निर्भर है कि जनसुराज के कैसे उम्मीदवार यहाँ आते हैं, उस हिसाब से जीत तो नहीं लेकिन गणित समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि सब सारे लोग जानते हैं कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर
लवकुश है, तीसरे स्थान पर भूमिहार है और चौथे स्थान पर दलित लोग हैं। मुकाबला तो एनडीए और राज्य में होगा, गठबंधन में होगा। तो वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया में होगा। हालांकि जनसुराज को भी लोग यहाँ पर एक फैक्टर मान रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनसुराज, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो भी 243 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार किसका पलड़ा भारी होता है। जनता खगड़िया की इस बार किसको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खगड़िया से स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।